नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मेरा ये जीके की क्लास है। आज कौन सी तारीख है? 29 मार्च 2022। तो ये राज्य व्यवस्था का टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध। केंद्र और राज्य संबंध। तो भारत में कितने राज्य हैं? 28 और केंद्र एक है ना। केंद्र कितने हैं? एक है। तो एक और 28 राज्य, इनके बीच किस तरह से मधुर संबंध बने, कोई आपस में तनाव ना हो और ये कह सकें कि हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं। तो इसके लिए हमारे संविधान में ही जो है स्पष्ट व्यवस्था कर दी गई है। इनके बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है। तो आज हम उसी से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम ध्यान रखें कि हम बहुत सारा बकवास नहीं पढ़ेंगे, केवल वही पढ़ेंगे जहाँ से हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला कहा गया है संविधान के अनुच्छेद 1 में ही ये कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। और फिर हम चलते हैं। तो भारत में संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। भारत में कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? संघीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच जो है वो एक बराबर की स्थिति लगभग होती है ना। कोई किसी पर दबाव नहीं बनाता। लेकिन भारत में संघात्मक शासन जो है वो मूल रूप से नहीं अपनाया गया है, बल्कि कुछ ऐसे प्रावधान भी मिलते हैं जिसमें संघात्मक शासन के जो है वो प्रतिकूल हैं। तो हम उनकी चर्चा आज नहीं करेंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच 3 प्रकार से शक्तियों का बंटवारा किया गया। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। कौन कौन सी? विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति और प्रशासनिक शक्ति। तो कौन कौन सी शक्ति आपकी? विधायी, वित्तीय और प्रशासनिक शक्ति। यहाँ पे हम इस वीडियो में केवल आपको विधायी शक्तियों के वितरण के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। तो विधायी संबंध तो पूरे भारत के संदर्भ में कौन कानून बना सकता है? केंद्र सरकार है ना, अर्थात संसद। और जो राज्य की सीमा है उसके अंदर कानून कौन बना सकता है? राज्य विधान मंडल या राज्य सरकार। अब हम आगे चलते हैं कि केंद्र राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण जो है वो संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? 7वीं। तो इसको हम कैसे याद रखें? याद हम कैसे रखें कि 7वीं अनुसूची में, क्योंकि पूछता है ये कि केंद्र राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण जो है वो किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 7 में है। तो अनुसूची 7 में हमने क्या किया है कि विषय बांट दिए हैं कि कौन विषय पर कानून केंद्र बनाएगा, कौन पे कानून राज्य बनाएगा और कौन पे कानून दोनों बनाएंगे। तो इस तरह की व्यवस्था से जो है वो केंद्र और राज्य के बीच में क्या होता है? संघर्ष नहीं होगा। जब संघर्ष नहीं होगा तो साथ साथ रहेंगे। तो कह सकते हैं कि केंद्र और राज्य साथ साथ रहेंगे। तो 7 से आप क्या याद रख लें? 7 से आप रख लें याद 7वीं अनुसूची। क्या याद रखें? 7वीं अनुसूची। केंद्र और राज्य मिलकर कह सकते हैं, गाना गा सकते हैं कि हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां दी गई हैं? 3 सूचियां दी गई। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब इन सूचियों से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो क्या आते हैं उसी को ध्यान में रख करके हम आगे चल रहे हैं। तो पहली सूची कौन सी है आपकी? संघ सूची। इसमें कौन से विषय हैं? जो राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, उनको इस सूची में रखा गया है। वर्तमान में कितने विषय हैं लगभग इसमें? वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं। लेकिन जब हमारी संविधान लागू हुआ था तब ये 7वीं अनुसूची हमारे संविधान में थी। तब इसमें कितने विषय थे? तब इसमें कितने विषय थे आपके? 97 विषय थे, है ना। और इन विषयों पर कानून बनाने की पावर किसको है? संसद को है। किसको है? आपको संसद को है ना। और इसमें कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा विषय जो है वो संघ सूची में है, या कोई विषय दे देता है और उसको पूछता है कि ये किस सूची में है,
और विकल्प दे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन कौन से विषय हैं? तो इसमें जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, जैसे परमाणु ऊर्जा है ना, फिर आपका विदेशी संबंध है ना राष्ट्रीय महत्व क्या सब ये, अंतर्राष्ट्रीय महत्व, रक्षा, नागरिकता, रेल, नोट और सिक्के, बैंकिंग और जनगणना, डाक एवं तार आदि। तो इन्हीं विषय से लगभग आ जाता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। अगर मान लीजिए कभी, क्योंकि 100 विषय हैं, हम 100 विषयों को ध्यान में नहीं रख सकते हैं, तो अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इसका आधार क्या है, इन सूचियों बनाने का आधार ये है कि अगर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व का है तो उसको कहाँ रखा गया है? संघ सूची में। यदि क्षेत्रीय महत्व का विषय है वो, तो कहाँ रखा गया है? राष्ट्र सूची में। और यदि क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दोनों महत्व का है तो उसको कहाँ रखा गया है? समवर्ती सूची में। तो हम विषय देख करके ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वो विषय कैसा है, राष्ट्रीय महत्व का है या क्षेत्रीय महत्व का है या राष्ट्रीय क्षेत्रीय दोनों महत्व का है। तो इस आधार पे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वो किस अनुसूची में होगा। तो ये तो हमको सीधे सीधे आता है, अगर नहीं आता है तो हम कैसे निकाल सकते हैं? उसका महत्व देख सकते हैं कि वो किस स्तर के लेवल के महत्व का है, वो सब्जेक्ट जो है वो किस लेवल के महत्व का है। चलिए हम अगला चलते हैं। अगली कौन सी है आपकी? राज्य सूची है ना, राज्य सूची। तो इसमें क्षेत्रीय महत्व के विषय दिए गए हैं, जो क्षेत्रीय महत्व के विषय हैं उनका उल्लेख किया गया है। और कुल कितने विषय हैं इसमें? वर्तमान में 61 विषय हैं, है ना, जिन पर कानून बनाने की शक्ति किसको है? राज्य विधानमंडल को। किसको है? राज्य विधानमंडल अर्थात राज्य सरकार को है। लेकिन पहले कितने विषय थे संघ सूची में? पहले इसमें 66 विषय थे। फिर क्या किया गया? इन 66 विषय में से 5 विषय को निकाल करके कहाँ रख दिया गया? समवर्ती सूची में रख दिया गया। तो इसकी विषय की संख्या कितनी हो गई? 61 हो गई। अब इसमें मुख्य विषय कौन कौन से हैं? जैसे पुलिस, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था, एमपी पुलिस में क्वेश्चन आया था भी है कि पुलिस जो है वो किस सूची का विषय है? तो किस सूची का विषय है? राष्ट्र सूची का। इस तरह से लोक व्यवस्था या कानून व्यवस्था ये बनाना किसका काम है? राज्य सरकार का काम है। तो ये किसका विषय है? राष्ट्र सूची का। इसी तरह से आपका लोक स्वास्थ्य है ना, भूमि सुधार, कृषि, ये क्वेश्चन आ चुका एग्जाम में है ना, ये कृषि की सूची का विषय है। तो कृषि किसका है? राज्य का विषय है। पंचायती राज्य और नगरीय सुशासन, ये सभी विषय किस सूची के हैं? आपके राज्य सूची के हैं। उस पर कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार। तो लिखा है ये राज्य, इससे आप याद रखें। और कितने विषय हैं वर्तमान में? 61। पहले कितने थे? 66 थे। वेरी गुड, है ना। अगला देखिए आपकी सूची कौन सी है? आपकी समवर्ती सूची। तो इनमें उन विषयों को रखा गया है जो राष्ट्रीय महत्व के भी हैं और क्षेत्रीय महत्व के भी हैं, जो राष्ट्रीय महत्व के भी हैं और क्षेत्रीय महत्व के भी हैं। तो उन विषयों को इसमें रखा गया है। और इस पर कानून बनाने की शक्ति किसको है? केंद्र और राज्य दोनों को। किसको है? केंद्र और राज्य दोनों को। तो लिखा है समवर्ती, माने केंद्र और राज्य दोनों। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई एक विषय है, भाई दोनों को पावर कानून बनाने की, उस विषय पर दोनों ने कानून बना दिया और उस कानून में विरोध हो गया, मतभेद हो गया। मतभेद तो नहीं कहेंगे, विरोध कहेंगे सीधे सीधे, मतभेद तो सुलझ जाते हैं, विरोध हो गया। तब फिर किसका कानून लागू होगा? केंद्र का लागू होगा या राज्य का लागू होगा? तो केंद्र सरकार का कानून जो है वो लागू होगा। और इसमें पहले कितने विषय थे आपके? पहले 47 विषय थे इसमें, जब मूल अनुसूची थी बनी थी जब ये। और वर्तमान में कितने विषय हैं? वर्तमान में 52 विषय हैं। तो इसको याद रखिएगा, है ना। ताशी गड्डी में कितने होते हैं? ताशी गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? 52। तो उससे याद रखिएगा समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? ताश की गड्डी के बराबर है, ताश की गड्डी के बराबर है। और कौन कौन से विषय महत्वपूर्ण है ये विषय पूछे गए। जैसे आर्थिक नियोजन, माने विकास संबंधी योजना बनाने वाले जो विषय हैं उन पे कानून कौन बनाएगा? केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। फिर आपका जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, शिक्षा, ये क्वेश्चन आपको उसमें आया था, टीटी एग्जाम में आता है। टीटी एग्जाम का बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, किसी न किसी पाली में आपको क्वेश्चन ये मिलेगा कि शिक्षा जो है वो किस अनुसूची का विषय है। फिर आपका वन जंगल है ना, दंड प्रक्रिया संहिता,
और दंड है ना, विवाह, विवाह विच्छेद जैसे विषय की सूची में है, समवर्ती सूची में है। अब कल्पना करिए कि कुछ विषय ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी सूची में नहीं है, हो सकता है ना ऐसा, भाई कोई नया विषय आ गया, वो ना तो संघ सूची में है, ना राष्ट्र सूची में है, ना समवर्ती सूची में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अपशिष्ट विषय, अपशिष्ट विषय। तो उस पर कानून बनाने की शक्ति किसको है, उस पर कानून बनाने की शक्ति किसको है, आपको केंद्र सरकार को है। किसको है, आपको केंद्र को है। किसको है, केंद्र को है ना। और इस शक्ति को क्या कहा जाता है, केंद्र सरकार की अपशिष्ट शक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपशिष्ट शक्ति कहा जाता है। लेकिन अमेरिका में स्थिति दूसरी है। अमेरिका में जो अपशिष्ट विषय हैं उन पर कानून बनाने की शक्ति किसको है, राज्यों को है। तो आज यहीं तक, हो सकता है अगले वीडियो में मैं आपको ये वित्तीय संबंध और प्रशासनिक संबंध के बारे में बताऊं। तो मेरी क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं इसको। अगले वीडियो तक नमस्कार, धन्यवाद।